सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1367। दिन बुधवार 11 फरवरी 2026 और आज का जो विषय है वो है अद्वैत दर्शन। आज का विषय आदरणीय श्री डॉक्टर आर के कालरा जी देंगे, जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद है। और मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी। अरविंद शर्मा जी ने एक क्लासेस शुरू करके एक ऐसा फोरम दिया है जहां हम विभिन्न जगहों से, जैसे कोई अबोहर बैठा है, कोई कानपुर बैठा है, कोई कहीं पर, कोई नोएडा में है, कोई दिल्ली में है, जगह जगह के आत्माएं आकर के, पुण्यात्माएं आकर के मिलती हैं और आपस में डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्लास शुरू होती है और फिर क्लास के बाद डिस्कशन भी होता है 10 मिनट का। तो एक बड़ी भारी अच्छी प्रक्रिया है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और आज ये मुझे मौका मिला है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। वेदांत दर्शन से पहले आइए एक बार प्रार्थना करके अपने माँ गायत्री का आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन वेदों का सबसे अंतिम भाग है। अंतिम भाग जो है, इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं। शापनहावर और आज के साइंटिस्ट ही मान गए हैं कि जो खोज हम आज कर रहे थे, भारतीय ऋषियों ने अपने ज्ञान में, तपस्या में उस सब का बहुत पहले अनुभव कर लिया है। तो बाकी वेदों में तीन चीजें हैं। ब्राह्मण हिस्सा है, अरण्यक है और तीसरा वेदांत। जो ब्राह्मण है वो तो मंत्र वगैरह लिए हुए है। अरण्यक यज्ञ वगैरह की जंगल करके याद। लेकिन जो वेदांत दर्शन है, वेदांत वो जो दोनों है, पहले उसमें अथातो धर्म जिज्ञासा और धर्म की बात करें और धर्म की मुमुक्षा करें। लेकिन यहाँ है अथातो ऐसा, आओ ब्रह्म का चिंतन करें। तो ब्रह्म का चिंतन कोई मन बुद्धि से नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म तो शब्दों में आता ही नहीं है। ब्रह्म तो शब्दों से परे है। तो ब्रह्म जो है उसको अनुभूत किया जा सकता है। यही फर्क हो जाता है पाश्चात्य दर्शन में और इंडियन दर्शन में। दर्शन का मतलब होता है देखना। देखना जो है मन बुद्धि से होता है। मन बुद्धि का देखना ये केवल संसारिक दर्शन है। इसके आगे देखना, जो देखने का असली मतलब होता है, इसके आगे देखना पाश्चात्य दार्शनिक ये मानते, उनका फिलोसफर्स का ये मानना था कि उसका लॉजिकल एंड, जो लॉजिकल एंड होता है वहां तक दर्शन जाता है। लेकिन लॉजिकल एंड जो है उसके आधार पे कई नई थियोरीज आती रहती हैं। उन थ्योरीज के हिसाब से बदलता रहता है चिंतन दर्शन। तो दर्शन जो भारतीय ऋषियों का है वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचाता। इसलिए कोई भी थ्योरी आए इसे काटती नहीं। ये भारतीय चिंतकों और ऋषियों का दर्शन अनुभव पर है कि जिसको अनुभव किया जाता है, खुद
अनुभूति जिसकी हो जाती है, उस अनुभूति के आगे कोई दर्शन संभव नहीं। क्योंकि कोई अगर यह कहे कि बर्फी मीठी होती है, ये कैसी मीठी होती है? हमारे गांव में तो गुड़ है, गुड़ जैसे मीठी होती है। नहीं, शक्कर बनती है, शक्कर जैसे मीठी होती होगी। बोले नहीं। कोई रबड़ी खाए और कहे रबड़ी का स्वाद बहुत अच्छा है, तो रबड़ी का स्वाद कैसे है? आप जितना बता लो, वो नहीं समझेगा अगर उसने रबड़ी कभी खाई नहीं। बोले फिर अनुभव करो, इस रबड़ी खा के देखो, इसका जो अनुभव आएगा वो रबड़ी का अनुभव होता है। तो जो अनुभव भारतीय दार्शनिकों ने किया, वो सबसे ऊंचा अनुभव है। और उसके जो अंश है, उसका जो दर्शन है, उस दर्शन तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो भारतीय दर्शन जो है, इसका कोई जवाब नहीं है। स्वयं दाराशिकों ने वो भारतीय दर्शन के मुड़ा, बोला इसके अंदर जितनी भी खूबियां हैं, उपनिषदों को पढ़ा, बोले जितनी भी इसकी खूबियां हैं, उन सबको मैं इस्लामिक वर्ड तक भी ले जाऊंगा। उसने उपनिषदों का उर्दू अनुवाद किया, पढ़ा, इस्लाम में फैलाने की कोशिश की थी। तभी उसका भाई, उसे ये बात पसंद नहीं, औरंगजेब ने उसे मरवा, उसका सिर कलम करवा दिया। खैर, तो जो वेदांत दर्शन है, उसमें कई तरह के थ्योरीज प्रपाउंड हुई। द्वैत दर्शन, जिसमें दो है, एक मैं हूं, एक मेरा निर्माता है। दूसरा, जहां दो है, एक ब्रह्म है, एक जीव है। मैं जीव हूं, मुझे ब्रह्म तक पहुंचना है, ब्रह्म की भक्ति करके ब्रह्म का अनुभव करना है। यह द्वैत, माधवाचार्य का द्वैत दर्शन। इसी तरह से और भी कई दर्शन आए। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, द्वैताद्वैत, और द्वैत माधवाचार्य का, और निम्बार्काचार्य का शुद्ध द्वैत। इस तरह से जो दर्शन हैं, उन सब में एक दर्शन, एक नया क्रांतिकारी विचार जो है, वो शंकराचार्य लेकर के आए। आचार्य शंकर, शंकराचार्य लेकर के आए, और उस दर्शन का नाम था अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन का मतलब होता है जहां दो नहीं, बस एक ही है। दो नहीं, केवल एक ही सत्ता है, और वो सत्ता ब्रह्म की है। ब्रह्म और जीव दो नहीं, जीव ही ब्रह्म है। जो जीव है, वो ब्रह्म ही है। स्वयं ईश्वरदालक अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, तत्त्वम असि, वह तू ही है। जिस सत्ता को तू ढूंढ रहा है, वह तू ही है। जिससे जानकर और कुछ जानने को नहीं रहता, वो ब्रह्म है, वो तू ही है। अगर मिट्टी को जान लिया, तो घड़े को, कुल्हड़ को, चिलम को जानना जरूरी नहीं, क्योंकि इनके पीछे केवल एक ही सत्य है, मिट्टी। जब कुल्हड़ है, तब भी मिट्टी है। कुल्हड़ बिना मिट्टी के नहीं। ये बात अलग है कि जब मिट्टी को नाम और रूप दे दिया जाता है, आकार दिया जाता है, उपाधि लग गई कुल्हड़ की, उसमें चाय पी सकते हैं। घट, उसके अंदर पानी रख के ठंडा पिया जा सकता है। चिलम, उसके अंदर हुक्का पिया जा सकता, तंबाकू रख करके, आग रख के पिया जा सकता है।
तो ये चीजें जो हैं, इनमें केवल एक ही सत्य है जो इनके अंदर भी है और इनके निकल जाने के बाद भी सत्य है। मिट्टी, जैसे सोना है, सत्य सोना है। सोने के अंदर जब रूप, आकार और नाम रूपी उपाधि दे दी जाती है तो आभूषण बन जाता है। कोई नेकलेस है, कोई ब्रेसलेट है, कोई रिंग है, कोई बैंगल्स हैं। ये सारे जो हैं, ये उनके अंदर भी हैं, आइटम्स के अंदर, और आइटम्स के पिघला देने के बाद भी सोना है। सोना ही सत्य है। शंकराचार्य जो हैं, उनका जो क्रांतिकारी विचार अद्वैत का आया, नॉन ड्यूअलिज्म, नॉन ड्यूअल जो थ्योरी थी, शंकराचार्य की महानता यह थी कि वो 32 साल की उम्र में उनका शरीर छोड़ छूट जाते हैं। 32 साल में मृत्यु हो जाती है, पर 32 साल के अंदर ही उन्होंने अद्भुत अद्भुत जीनियस थे वो, अपनी ख्याति छोड़ी। 100+ पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया। तो शंकराचार्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में 788 में उनका प्राकट्य हुआ केरल में। और कालड़ गांव था, उस कालड़ गांव में, मतलब कालड़ा की जगह आ की मात्रा हटा दें अड़े में से, तो कालड़ गांव जो था केरल का, उसमें उनका जन्म हुआ 788 में। और 8 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। 8 वर्ष की आयु तक जब संन्यास लिया, तब तक चारों वेद उन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। ऐसा कहा जाता है कि 8 वर्ष की उम्र तक उनको चारों वेद कंठस्थ संस्कृत में हो गए थे। तो ये कोई इस उम्र की, तो 8वीं तक तब बच्चा अभी नर्सरी क्लास में 1 2 में 2 3 तक पहुंचा होता है। उन्होंने चारों वेद का ज्ञान हासिल कर लिया। तो वो जो ज्ञान था, कोई पुरानी कमाई साथ लेकर गए होंगे, क्योंकि पिछले जन्म में कमाई की थी, वो आगे तक नहीं पहुंच पाई अंत तक, तो साथ लेकर के आए थे। 8 वर्ष 19 में उम्र में जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, तब तक चारों वेद कंठस्थ थे। 12 वर्ष की आयु तक उन्होंने अगले यानी 4 साल में बाकी सारे शास्त्र कंठस्थ कर लिए। और 16 वर्ष की उम्र तक, यानी 16 वर्ष के जब तक मुश्किल से बच्चा इंटरमीडिएट होता है या ग्रेजुएशन में जाता है, तब तक उन्होंने, इंटरमीडिएट ही होता है, 16 वर्ष की आयु तक 100+ ग्रंथ लिख लिए। और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और 4 मठ स्थापित किए, अद्वैत का प्रचार किया। और 32 तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर छूट गया। तो भाव यह है, बहुत कम उम्र में उन्होंने अद्भुत अचीवमेंट्स हासिल की अध्यात्म के क्षेत्र में। तो जब वो घर छोड़ने लगे, तब उनसे किसी ने कहा कि इस वक्त, क्योंकि संस्कृत में वेद लिखे गए थे, उनका गलत अनुवाद, गलत प्रेजेंटेशन सामने रखा गया। केवल कर्म कांड तक उसमें ब्राह्मणों ने उनका प्रस्तुतिकरण किया, जिससे लोगों का ध्यान वहां से हटा। चूंकि संस्कृत अपने आप मुश्किल था, तो केवल यानी यही था कि कर्म कांड और यज्ञ तप, उसमें भी डिफ्रेंशिएट किए गई चीजों में विभिन्न ब्राह्मणों ने विभिन्न
आचार्यों अलग अलग बातें करी। परिणाम यह हुआ कि लोग वेदों से हटकर फिर बौद्ध मत की ओर जाना शुरू किया। तो बौद्ध मत का प्रचार था। तो उनसे कहा गया कि बौद्ध मत इस वक्त हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचारित है। तो तुम अगर सेवा करना चाहते हो अध्यात्म की, तो इनको लोगों को, जनता को वापस वेदों को लाओ। ठीक है। तो जब ये इसी ओर आगे बढ़ते चले गए, अंत में इसी बीच इनके कई शास्त्रार्थ हुए और मंडन मिश्र से कई दिन विवाद चलता रहा, जिसमें मंडन मिश्र की पत्नी को जस्टिस जज बनाया गया था। उन सबको हराने के बाद इन्होंने अद्वैत का प्रचार किया, आगे बढ़ते चले गए। इनका जो एक खास वाक्य है जो अद्वैत को सिद्ध करता है, वो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत को जगन यूज किया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापर। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, ना अपर। इनमें कोई अपर नहीं है, अलग नहीं है। जीव और ब्रह्म एक ही चीज। तो लोगों ने इसको समझने की कोशिश की कि इसका भाव क्या है। इसके अंदर जितनी चीजें हैं उनको अलग अलग रिएक्शन किया गया। ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, जगत क्या है, और जीव और ब्रह्म एक कैसे हैं। जिस तरह से ब्रह्म चेतन सत्ता है, असीम सत्ता है, आकाश अनंत, आकाश तुल्य अनंत इन्फिनिटिव सत्ता है, वैसे ही जीव जो है, ये शरीर में अंदर आकर के, जो आत्मा शरीर में कैद हो गई, वो भी विभु है, विशाल चेतना है, जो शरीर में सीमित लगती है। जैसे मठाकाश, आकाश का वो हिस्सा जो मकान के अंदर आ गया, मठाकाश हो गया। घड़ा बनने से जो घटाकाश घट के अंदर आ गया, घड़े के अंदर आ गया, वो घटाकाश हो गया। लेकिन जैसे ही मकान की दीवारें हटा दी जाती हैं या घटा फूट जाता है, तो घटाकाश और मठाकाश फिर आकाश के तरह ही है। ऐसे ही जब ये शरीर मिला, जो विभू चेतना है, व्यापक चेतना है, सर्वत्र व्याप्त चेतना है, वह चेतना, वह कॉन्शियसनेस शरीर में है। तो शरीर की चेतना अलग चेतना नहीं, विशाल चेतना ही है, विभू चेतना ही है, सर्वत्र फैली चेतना ही है। लेकिन केवल शरीर की उपाधि से वो सीमित नजर आने लगी। और सीमित चेतना जो है शरीर में, उसको जीव कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ अब मन है, बुद्धि है, जिससे व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा हो गया कि मैं शरीर हूं। मैं, मीनेस, जो मैं पना है, उसे अहंकार कहा जाता है। अहंकार की डेफिनेशन कुछ और नहीं, यानी अपने को, स्वयं को अलग मानना कि परमात्मा अलग है, ये आत्मा रूपी जीव जो है शरीर के अंदर, यह जीव है। ये जो भाव है अलग मानने का, अपने को शरीर मानने का, वो मीनेस, मैं पना है, वो कर्ता पना है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं रस लेता हूँ, मैं सुख लेता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं पीता हूँ, यानी मैं मीनेस जो है।
वो सीमितपना है। और जो चीज सीमित हो जाती है, बेशक कॉन्शियसनेस है, इसमें विकार पैदा हो जाते हैं। असीमित में कोई विकार पैदा नहीं होता। असीमित तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। जो चीज पूर्ण है उसमें विकार नहीं आता, लेकिन जैसे इसको सीमित कर दिया जाता है उसे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो विकारी सत्ता जो है वो केवल सीमित, लिमिटेडनेस, लिमिट लग जाने पे उसे विकार पैदा हो जाते हैं, अर्थात उसके अंदर बुराइयां आ जाती हैं। तो अब इस वाक्य में जो इनकी महान देन है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म, जीव और ब्रह्म में कोई अलग पना नहीं है, कोई कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोई विभिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब जो इस वाक्य में पहला शब्द है ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? देखिए, ब्रह्म जो है, ब्रह्म को कहा जाता है सत्य चित आनंद, सत्य चित आनंद। जो सत्य है, जिसकी सत्ता त्रिकाल बाधित नहीं है, तीनों कालों में कोई बाधा नहीं है, यानी अबाध सत्ता है। टाइम, स्पेस या वस्तु, उसमें कोई बाधा नहीं डालते। समय तो स्वयं इसी के अंदर है, स्थान इसी के अंदर है, वस्तु के गुण सारे, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी। जो सत्ता, जो चैतन्य भारत में है वही पाकिस्तान में है, जो भारत में वही अमेरिका में है। इसके सत्य होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टाइम वर्तमान हो, चाहे भूत हो, चाहे भविष्य हो, स्थान कोई सा हो, काल कोई सा हो, चाहे कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो, कोई भी युग हो। यानी काल तो यहीं से शुरू होता है, ब्रह्म से ही। जब ये संसार बना तब से काल शुरू हो गया। तो चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, चाहे वर्तमान, जो इनमें कोई किसी तरह की बाधा नहीं डालता, वो त्रिकाल अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। तो सत्य है, क्योंकि सत्ता ही, केवल जो सत्य होता है वो ही अबाधित हो सकता है। बाकी जो बना है टाइम में, स्पेस में, वो सारे का परिणय है, बदलने वाला है। तो जो बदलने वाला है, जो परिवर्तनशील है, वो असत्य है। वो सत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर है, पहले बचपन में शिशु था, फिर उसके बाद यह युवा हुआ, फिर उसके बाद आगे चल कर के और युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, मर गया। तो ये जो परिवर्तन है निरंतर होता जा रहा है चीजों के अंदर, बॉडी के अंदर, ये परिणामी है। और जो कि परिणामी है उसे असत्य कहा जाता है, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य में चेंज होता ही नहीं। तो यहां पर ही आकर के माध्यमिक जो महायान, माध्यमिक महायानियों ने, बौद्ध धर्म के महायानियों ने जो माध्यमिक विचार दिया, वो शून्यवाद के। नागार्जुन एक बड़ा भारी दार्शनिक हुआ है बौद्ध मत के मानने वालों में ही। तो नागार्जुन का जो शून्यवाद है वो यहीं से जन्म लेता है। जो परिणामी है, जो बदलने वाला है, जो एक नहीं रहता, वो शून्य है। शून्य का नथिंगनेस से नहीं है। नथिंगनेस का मतलब जो नहीं था,
है ही नहीं, शून्य है, जीरो है। तो जीरो से जीरो उत्पन्न होता है, जीरो नहीं। जो परिणामी है, परिणाम देने वाला है, बदलता रहता है, उसे शून्यवाद नागार्जुन ने कहा। दूसरे बुद्ध के चार सत्य में दो सत्य यह हैं कि दुख अनादि है। दुख जो है वो है, हर व्यक्ति संसार में दुखी है। दूसरा, इसका इलाज कि दुख का निवारण संभव है। तो ये जो दो सत्य थे, दुख अनिवार्य है, दुखम अवश्यम भावी, और दुख का कारण है, तो नागार्जुन कहते हैं जो किसी और चीज पर आधारित है, जो समुत प्रतिपाल है, यानी जो कारण पर डिपेंड करता है, जो कार्यवाद थ्योरी है, कारण कार्यवाद। अगर कारण है तो कार्य है, अगर कारण नहीं है तो कार्य कहाँ से आएगा? कार्य तो कारण में से पैदा होगा ना। दही तो दूध में से निकलेगी ना। पानी मछली कर नहीं सकती। तो जो जो परिणामवाद है, जो परिवर्तनशील है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, अपने आप में अलग इंडिपेंडेंट नहीं है, जो दूसरे पर डिपेंड करता है, वो जो है वो शून्य है। दो शून्य की बात हो गई। नंबर वन, जो परिणामी बदलने वाला है वह शून्य है। दूसरा, जो किसी और पे आधारित है, दुख है, दुख का कारण है, जिसको निवारण हटा दिया जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। अगर कारण खत्म कर दिया जाए तो दुख खत्म हो जाएगा। तो दुख है पर उसका कारण है, तो कारण के ऊपर दुख डिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह भी शून्य है। तो शून्य का मतलब, शून्य का मतलब यह है कि जो परिणामी है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, एक समान नहीं है। दूसरा, जो दूसरे पर आधारित है, उसे शून्य कहा जाता है। कभी कभी दोष लगता है कि नागार्जुन का जो शून्यवाद है उसको शंकराचार्य ने मिथ्या कहा है। शून्यवाद का मतलब मिथ्या है, पर ऐसा नहीं। शंकर के अपना अलग से एक क्रांति का सिद्धांत जो है अद्वैत का रहा है। तो पहली बात यह है कि ब्रह्म जो है सत्य है। जो सत्य है वही सदा एक जैसा रह सकता है। दूसरा, चित्त है। चित्त का मतलब यह है कि यह चेतन है। जो चेतन होता है वो अपनी किसी भी रूप में अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन कर सकता है। चेतन ही केवल मैनिफेस्ट हो सकता है, कोई और नहीं मैनिफेस्ट हो सकता। तो मैनिफेस्टेशन जो है केवल चेतना का ही संभव है, चेतना द्वारा ही संभव है, जड़ द्वारा संभव नहीं है। चेतना ही इसको, जिसको कपिल ऋषि सांख्य दर्शन में पुरुष कहते हैं। तो पुरुष जो है वो चेतना ही है। पुरुष का मतलब व्यक्ति नहीं, इंडिविजुअल नहीं, चेतना। जो चेतना है वही जड़ को, क्योंकि प्रकृति में सब कुछ है, पूरी पोटेंशियलिटी है, पूरी संभाव्यता है, पर उसमें उसे दोहन करने के लिए, उसमें से वो चीजें निकालने के लिए पुरुष चाहिए, वरना अपने आप में वो वो लंगड़ी है। उसको पुरुष चाहिए जिसके पैर हों, जो चल सकता हो, और वो ऊपर रास्ता दिखा सकती है। तो प्रकृति और पुरुष की जरूरत होती है। तो जो पुरुष है
उसको यहाँ चित्त चेतना कहा गया है। जो चेतना है वो संसार बना सकती है, संसार के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है, फूलों के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है, पेड़ों के रूप में, पत्तों के रूप में, बारिश आंधी के रूप में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो चेतना जो है उसका मैनिफेस्टेशन संभव होता है, वो चित्त की वजह से होता है। तो ब्रह्म सत्य है, चित्त है, आनंद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जो ब्रह्म है वो अनंत है और आनंद है। रसो वैसा, वो केवल रस ही है, और उस रस के साथ मिल करके स्वयं चिंतक भी, भक्त भी रस हो जाता है, आनंदित हो जाता है, आनंद हासिल करता है। तो ब्रह्म जो है, इसकी बात हम करें, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो सत्ता है, विभु है, विशाल है। ब्रह्म का मतलब होता है बढ़ना, जो वृद्धि को प्राप्त हो, जिससे जिसके बराबर कोई ना हो। क्योंकि ब्रह्म इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी केवल एक ही हो सकता, दो नहीं हो सकते। अगर दो इन्फिनिटिव हुए तो फिर उसमें विकार आ जाएंगे, सत्य नहीं रहेंगे। केवल एक ही इन्फिनिटी हो सकती है, केवल एक ही अनंतता हो सकती है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है विभु है, खूब वृद्धि को प्राप्त है, अनंत है, असीमित है, तीनों कालों में सत्य है, अबाधित है। और ब्रह्म जो है रचयिता है, नियामक है, शासक है। ब्रह्म क्या नहीं है, वो सब ब्रह्म की विशेषताएं जो हैं अपने आप बताती हैं। तीन काल तक वो सारे का सारा ब्रह्म निर्विकार है, इसमें कोई गुण नहीं। रज तम सत, संसार में रजपना है, संसार रज से चलता है, परिणाम स्वरूप बदलता रहता है। लेकिन ब्रह्म निर्विकार है और इसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, यह अनिर्वचनीय है। इसका विवेचन भी संभव अनिर्वचनीय है, क्योंकि वेद जो है वो, उपनिषद जो हैं, खास करके उपनिषद, इसे नेति नेति कहते। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। जो भी कोई ज्ञानी कहे, कोई जिज्ञासु कहे कि ब्रह्म ऐसा है, बोले नहीं। ब्रह्म वैसा है, नहीं। ब्रह्म इस तरह का है, नहीं। यानी जो नेति नेति है, केवल नेगेटिविटी के साथ ही इसे संभव बताया जा सकता है। ब्रह्म का शब्दों में विवेचन नहीं, शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकते। मन वाणी शब्द जब चुप होकर वहां से लौट आते हैं, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है यह निर्विकार है, निर्गुण है, और नेति नेति के इसको समझा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं। निर्गुण है, यानी निराकार, बिना किसी गुण वाला है, निष्कलंक है, अर्थात अखंड है, इसके टुकड़े नहीं होते। जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो तो घटने बढ़ने वाला हो गया। गीता में भी यही कहा जाता है, भगवान कहते हैं कि एक अखंड परमात्मा वो सब शरीरों में खंड खंड हो तो हुआ प्रतीत होता है, पर खंडित नहीं है। तो ब्रह्म निर्विकार है, निर्गुण है, और अखंड है, निष्कलंक है, अनिर्वचनीय है। भाषा इसे बयान नहीं कर सकती। ब्रह्म ही ज्ञाता है, ज्ञेय है, ज्ञान है।
ब्रह्म जो है वही जानने वाला है, उसका ही दूसरा हिस्सा आत्मा है। मैं स्वप्न में वैश्वानर होके देखता हूँ, जो जागृत अवस्था में मेरे सारे अनुभव वैश्वानर के रूप में हैं। आत्मा ही देखती है, आत्मा ही वैश्वानर है। स्वप्न में यह तेजस होकर के, आत्मा ही तेजस है, जो कि सारे अनुभव, रात को शानदार नींद आई, रात को स्वप्न देखता रहा, ये कौन देखता है? क्योंकि मन बुद्धि तो सो चुके हैं। केवल आत्मा है, जो चेतना है, वो इसको अनुभव कर सकती है। और स्वप्न में, सुषुप्ति में इसे प्राज्ञ कहा जाता है। तो स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे जागृत अवस्था हो, इन सब का जो देखने वाला है, जो सीयर है, वो चेतन आत्मा है, जिसको हम यहाँ ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो यह सब कुछ ज्ञाता है, इसे ही जानना है, और इनका जानना ही, ब्रह्म का जानना ही ज्ञान है। तो ब्रह्म स्वयं ज्ञाता है, स्वयं ज्ञेय है और स्वयं ज्ञान है। ये त्रिपुटी जो है ब्रह्म पर ही लागू होती। तो ब्रह्म की अनुभूति, अनुभव संभव है। ब्रह्म को आप अलग से देख नहीं सकते, ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता। केवल आत्मा स्वयं अनुभव करती, मन बुद्धि का अनुभव नहीं। आत्मा का स्वयं को देखना, स्वयं को जानना, स्वयं का अनुभव करना, यह यह जो है ब्रह्म की परिभाषा है। कि ब्रह्म जो है, इसका स्वरूप लक्षण है कि यह स्वयं को मैनिफेस्ट कर सकता है, और ये स्वयं ज्ञाता है, ज्ञेय है और ज्ञान है। इसलिए कहा जाता है, वेदों में कहा गया, एको हम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक ही केवल ब्रह्म है, इंफिनिटी है, उसके बराबर दूसरा कोई नहीं। तो ब्रह्म जो है एक विभू चेतन सत्ता, निर्गुण सत्ता है, निराकार सत्ता है, जो त्रिगुण से परे है। क्योंकि त्रिगुणी जो है वो माया है। जो माया है वो तीन गुणों से लिपटी हुई है। वो इस जीव को भरमाती है, उसको अपने स्वभाव तक, अपने आप को ब्रह्म मानने तक संभव नहीं बनाती। तो ब्रह्म की जितनी विशेषताएं की जाएं, बातें की जाएं, वो नेति नेति है। ब्रह्म को हम केवल नेति नेति करें, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं कह के डिफाइन कर सकते। तो ब्रह्म जो है वो सत्यम, सत्य है। सत्यम का एक उदाहरण, राजा जनक अपने महल में रहते हैं, रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ, प्रजा के साथ, बड़े प्रसन्न हैं, हमेशा खुश हैं। एक रात को जब सोए, अचानक देखते हैं कि मेरे ऊपर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद मैंने आदेश दिया अपने सारे सैनिकों को, सेनापति को, तैयारी करो, युद्ध करो। युद्ध करते करते कई दिन हो गए, यानी एक सेकंड में ही, स्वप्न में ही सब कुछ देख लिया। स्वप्न में अपना संसार नया मन बनाता है, और वो एक दो क्षणों में ही पूरी सदियों जी लेता है। तो देखा कि दुश्मन बड़ा बलवान है, बहुत ताकतवर है, उसने मुझे हरा दिया है। और मुझे पकड़ के ले जाया गया है दूसरे राजा के सामने। उसने कहा, क्या तुम्हारे साथ सलूक किया जाए, व्यवहार किया जाए? तो मैंने कहा, जैसे राजा दूसरे राजा को सलूक करता है। बोले, ठीक है, क्योंकि तुम बड़े भारी प्रजा के हितैषी रहे हो, तुम्हारा सब ओर से यश है, इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं, पर तुम्हें देश निकाला देता हूं।
इस देश की सीमाओं से चले जाओ, वरना मार दिए जाओगे। मैं भागता हूँ, भागता हूँ, भागता हूँ, लेकिन सारे मेरे पीछे हैं, फिर भी कहीं लौट के ना आ जाए, मारो मारो करके पीछे भागते हैं। मैं चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। कई दिन ऐसे बीत के मैं भूखा प्यासा घूम रहा हूँ। अचानक मुझे भूख ने देखने को मजबूर किया। देखता हूँ सामने कोई जगह पे लंगर प्रसाद चल रहा था। उस लंगर प्रसाद में जब मेरी बारी आई, मैं लाइन में लग गया। तो जब मेरी बारी आई तो सब कुछ खत्म हो गया। तब उसने कहा, वितरक ने, कि इसके नीचे, हंडक के नीचे जो बेस बचा है, थोड़ा सा खुरचन पची है, अगर कहो तो वो मैं तुम्हें देता हूँ। अब मैं भूखा था, बेशक अपनी जगह राजा था, लेकिन मैंने कहा ठीक है, दे दो। उसने कहा बर्तन लाए हो? मैंने कहा बर्तन तो लाया नहीं। उन्होंने पत्ते पे डाल करके मुझे वो खुर्चन दे दी। मैं जैसे ही आगे बढ़ करके उसको खाने के लिए बैठा, अचानक ऊपर से एक चील आई और चील उसको लेकर के उड़ गई। मैं भूखा प्यासा तड़पता रहा। मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मर रहा हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा हुआ तो अचानक मंत्री, सिक्योरिटी सारी, रानियां सब आ गईं। बोले महाराज आप तो यहाँ पर हैं, महल में कौन आपके पीछे पड़ सकता है? सब ओर से आप सुरक्षित हैं, आपको भ्रम कैसे हो गया? बोले नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ, बेशक देख रहा हूँ सबको, पर मैं उसको भी देखा है। वो सत्य या यह सत्य, वो सत्य या यह सत्य करते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि तब और ऋषियों को बुलाया गया, अंत में याज्ञवल्क्य आए। पर याज्ञवल्क्य की बजाय हमें पता है कि वह अष्टावक्र आए। अष्टावक्र ने आके कहा, जनक क्या हुआ? बोले मैंने खुद देखा है। बोले वो किसने देखा था? तुम कभी जो कह रहे थे कि मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, बचाओ बचाओ। बोले मैंने खुद देखा है, यानी आत्मा स्वयं देखने वाली, उसने देखा है। बोले अब तुम यहाँ पर हो तो ये तुम संसार देखो, तुम्हारी रानियां हैं, तुम्हारे सेक्रेटरी हैं और तुम्हारा स्टाफ है, सिक्योरिटी है। ये कौन देखा? बोले मैं देख रहा हूँ। बोले देखने वाले तुम, ये भी तुम्हें सत्य दिख रहा है, वो भी सत्य था। तो याद रख जनक, ना वो सत्य है ना यह सत्य, केवल तुम ही सत्य हो। यानी तुम का मतलब आत्मा ही सत्य है, जिसने ये सब देखा है, ये सब अनुभव किया है। अनुभवजन्य जो चीजें होती हैं वो केवल आत्मा द्वारा संभव होता है। तो आत्मा ही केवल सत्य है, शरीर मन बुद्धि सत्य नहीं है। ये तो चीजें नष्ट होने वाली हैं, सत्य केवल आत्मन है। आत्मा ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं। तो सत्य जो है केवल ब्रह्म, या ब्रह्म को जो शरीर में कैद होकर के आत्मा कहा जाता है, केवल यही सत्य है और कोई सत्य नहीं है। तो ब्रह्म के बाद दूसरा जो शब्द आता है इस वाक्य में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो है मिथ्या। मिथ्या शब्द क्या है? तो मिथ्या शब्द की परिभाषा यह है, जो सद भी है, असद भी है। जो सत्य दिखता है और असत्य भी वही है। जो सद असत दोनों है, वो सपने में मैं भूत प्रेत देखता हूँ, अपनी दादी से बात करता हूँ, मरे परिजनों से बात करता हूँ, वो भी सत्य है। उस वक्त तो संसार, चूंकि वो तो मन जो बनाता है वो झूठ नहीं लगता। जब तक स्वप्न में होता हूँ मुझे सत्य सत्य दिखता है। और उसके बाद जैसे स्वप्न खत्म होता है, वो खत्म हो, संसार खत्म हो जाता है। तो जो सत्य है पर असत्य भी है, जो सत्य असत दोनों है। जब अंधेरे में रज्जू सर्प दिखती है, रस्सी को सांप देखना हूं, सपने में भी सत्य है। और जब वो सत्य है तो जगते हुए वो खत्म हो जाता है। जो सर्प देखता हूं, वो सर्प ऐसा नहीं कि केवल सर्प दिखता है, और अगर सर्प विषैला हो
तो हार्ट अटैक भी लोगों को हो जाता है, सो के उठते ही नहीं है, हार्ट अटैक हो गया सोते सोते ही। तो सांप ने वहां, यद्यपि सांप नहीं है पर काटता है, विषैला है। तो जो सत्य है उस वक्त स्वप्न टूटते हुए साध हो जाता है। इसे भी कहा जाता है कि मिथ्या शब्द अनिर्वचनीय है, इसे समझाना मुश्किल है। लेकिन सत्य, मिथ्या का मतलब नथिंगनेस नहीं है। जो नथिंगनेस है वो केवल असत्य है। यानी जैसे बंध्या पुत्र, गधे के सिर पर सींग होना, बंध्या पुत्र का होना, गधे के सिर पे सींग होना, आकाश से फूल खिलना, मृग मरीचिका, सामने पानी दिख रहा है दूर, जब मैं पहुंच के जाता हूं वहां पानी कुछ भी नहीं है, केवल रेत है। तो जो ये इस तरह से आभास होता है, वो सद भी है अपनी अवस्था में और असद भी है। जो सद असद दोनों है वो मिथ्या है। और मिथ्या जो है ये अध्यास है, आरोपित आरोपण है। अध्यास का मतलब होता है आरोपित होना, रेत पर पानी का आभास हो जाना। तो ये अध्यास जो है, अध्यास मिथ्या है। तो मिथ्या जो है ये सद असद अपनी अवस्था में दोनों में संभव है। मिथ्या का मतलब नथिंगनेस नहीं है। जो असत्य है, नथिंगनेस असत्य है, वो होता ही नहीं। लेकिन ये जो है मिथ्या, ये है भी नहीं भी। जो जगत है यह अध्यास है ब्रह्म के ऊपर, है ब्रह्म ही, पर ब्रह्म जगत बना दिखता है। जगत के अंदर जो कुछ दिख रहा है, तो जो अध्यास इस पर जगत का, आकार का, मनुष्यों का, वस्तुओं का, प्रकृति का अध्यास है, उसको शंकर कहते हैं यह ये अध्यास जो है ये मिथ्या है। जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म पर अध्यास जो हो जाता है वो मिथ्या है। इससे मिलती एक और कंसेप्ट है माया। इसको माया भी कहा जाता है। माया जो है नहीं, माया, मामन नहीं, यामन जो नहीं है पर सत्य दिखती है, जो नहीं है पर दिखती है, उसका नाम माया है। यानी माया जो है ये भी अध्यास है, जो त्रिगण रूप लिए हुए डोलती है। माया माँ ठगनी हम जानी, जो है सो है, जो अध्यासित कर देती है चीजों को। माया की दो चीजें होती हैं, दो शक्तियां होती हैं। जैसे पर्दे पे फिल्म देखते हैं, सत्य नजर आती है पर फिल्म है नहीं, वो तो केवल प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर ही केवल प्रकाश ही सत्य है और कुछ नहीं। तो माया जो है वो अध्यास है। माया के दो काम होते हैं। माया ब्रह्म की शक्ति है। इसके दो रूप हैं। एक आवरण, जो सत्य है उस पर आवरण डाल देती है, सत्य सत्य नहीं दिखता। विक्षेपण, दूसरी है विक्षेपण, उस पर विक्षेपण कर देती है, किसी और चीज को फेंक देती है, वो दिखती। यानी माया का मतलब होता है जो नहीं लेकिन दिखती है। ये इसकी दो शक्तियां माया की वो करती हैं। एक तो आवरण डाल देती है, दूसरा विक्षेपण, विक्षेप डाल देती है। शीशे में मैं अपनी शक्ल देखता हूं, मैं वहां नहीं, शीशे में नहीं हूं, लेकिन शीशे में मैं दिखता हूं। तो इसने शीशे के ऊपर आवरण डाल दिया और मेरा अध्यास करा दिया। तो भाव यह है कि माया जो है आवरण डालती है,
और विक्षेपण कर देती है, किसी और चीज को फेंक देती है, यह अज्ञान के कारण है, अविद्या के कारण है। जैसे अज्ञान हट जाता है, अविद्या हट जाती है, प्रकाश आ जाता है, तो सांप दिखना बंद होता है। रज्जू जो है, रज्जू दिखती है, सांप नहीं दिखती। तो जब ज्ञान आ जाता है, अविद्या हट जाती है, अज्ञान हट जाता है, विद्या आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, उस वक्त माया खत्म हो जाती है। तो भाव यह है कि भेद वाली दृष्टि जो है कि ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं, ये जो भेद वाली दृष्टि है, यह माया है। अभेद वाली दृष्टि जो है केवल ब्रह्म दिखाती है, माया नहीं दिखाती। जो अभेदवादी दृष्टि है वो केवल ब्रह्म को दिखाती है। तो जगत जो है ये अध्यास है। तो ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, केवल अध्यास है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना पर। जीव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, दोनों असीम सत्ताएं हैं। शरीर में आके बेशक सीमित दिखती है, जीव बन जाता है आत्मा, लेकिन है वही विशाल, अनंत, आकाश तुल्य, विभु आत्मा है। तो शंकर का ये जो अद्वैत सिद्धांत है, जो माधवाचार्य के द्वैतवादी है, उनको अखरता है कि ये क्या बकवास करता है। और अगर बकवास करता है तो फिर मठ क्यों बनवाए, क्यों जगह जगह सगुन परमात्मा की पूजा करता है, बनवाता है। तो उन्होंने कहा कि सगुन जो है उसको करने से मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होने के बाद जो अज्ञान है हमेशा के लिए निर्मल रहता है, और केवल एक सत्य दिखता है, वो ब्रह्म है। तो भाव इसका यह है, केवल ब्रह्म सत्य है और जगत में कोई चीज नहीं है। जगत में नहीं है, ये केवल अध्यास है ब्रह्म के ऊपर, जो माया ने आवरण डाला है, और उसके ऊपर नाम रूप रूपी उपाधियां लेकर के आ गई हैं। जैसे सोने पर आभूषण का आवरण डाल दिया गया, भूषण सोने पे आवरण डाल के केवल उस पर फैलाव कर दिया कि यह नेकलेस है, ये ब्रेसलेट है, ये अंगूठी है, ये बैंगल्स हैं, इत्यादि इत्यादि। केवल सत्य एक ही है, वो है सोना। मिट्टी ही सत्य है, इसके ऊपर घड़े का अध्यास हो गया, कुल्हड़ का अध्यास, चिलम का अध्यास हो गया, या प्लेट का अध्यास हो गया, ये सब जो है अध्यास ही। कर सत्य मिट्टी, ऐसे ही ब्रह्म ही केवल सत्य है। एक एक अद्वितीय ब्रह्म है, द्वितीय नास्ति, और कुछ है ही नहीं। एको ब्रह्म अद्वितीय नास्ति। तो ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, ब्रह्म ही केवल सत्य है। तो ये विचार शंकर ने दिया है, और शंकराचार्य अपने वक्त जीनियस माने जाते थे। उनसे बड़ा कोई बुद्धि नहीं बल्कि आत्मज्ञानी कोई नहीं था। इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विश्राम दूंगा। और अरविंद शर्मा जी का, अभिषेक जी का बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दे करके हम सबको इकट्ठा हुआ है और थोड़ा अध्यात्म की बातें करने का अवसर दिया है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, इस संबंध में किसी को जिज्ञासा कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय काला साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर पॉल मलान बहुत दिनों बाद आए हैं, आपका स्वागत है। और कैसे हैं पॉल साहब? धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। मैं तो गदगद हो गया जी, आपको देख के और अपने परिवार परिजनों को देख के गदगद हो गया जी। बहुत बहुत टुडे यू धन्यवाद आर साहब। पॉल साहब, टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट, बिल्कुल मैचिंग के कपड़े पहने हुए आज आप। मैं तो इसका मतलब पहले नहीं लगता था। हाँ हाँ, पहले नहीं थे आप, पहले नहीं थे आप, ये बिल्कुल सही अध्यास है। नहीं नहीं पॉल साहब, आप अगली लाइन नहीं समझी, मगर टुडे यू आर लुकिंग स्मार्ट लाइक मी। हाँ, यस यस, हाँ, खाली सांस छोड़ा हुआ था। टाई बांधी हुई है, मैचिंग मैचिंग है, सब कुछ है। हाँ। हाँ, मेरा देवऋषि ना जी सारा क्या है? समय, जैसे लेडीज, शर्मा जी, हम्म। जैसे लेडीज का समय खराब होता है ना जी, मेरा भी हम्म। वैसे ही समय खराब होता है। मैचिंग अच्छा। टाई, मैचिंग खोलना शूज, जरा, मैचिंग ड्रेस। पानी खोलना है, एक जगह सूखा रह गया। अच्छा, इन सब चीजों में हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारा दिवाली से होली तक ब्लैक फिर वाइट बस।
दोबारा बोलना सर। हमारा होली से लेके दिवाली तक व्हाइट और दिवाली से होली तक ब्लैक। इसके अलावा कोई कपड़े ही नहीं है हमारे नहीं, पास। नहीं सर, लेकिन एक चीज तो और बढ़िया, आपका तो बालों का कोई चक्कर ही नहीं है। वो दिवाली बहुत सही। दिवाली होली, दिवाली होली सब वाइट ही वाइट है सर होता। नहीं, उनका बालों बहुत का वैसा चक्कर नहीं है, आपके बालों का वैसा चक्कर नहीं है। हमारा वैसे चक्कर नहीं है। आपका भी तो कोई चक्कर नहीं है बालों का, आपका हमारा भी कोई चक्कर बिल्कुल। नहीं सर। आपको तो कंघी की भी जरूरत नहीं है। सर इसको तो इतना संभालना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है बच्चे को, जैसे इसको थोड़ा थोड़ा संभालना पड़ता है। चलिए सब कोई किसी अरविंद का। जी को कंघी के अरविंद जी तो 10 बार कंघी करते हैं। हाँ। सर कल वापिस कालरा जी पास चलो जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कालराज मैं जी ने तो कह दिया सब, बाकी सब मिथ्या ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है बस। हाँ। मैंने ओ, मैं तो वो कह रहा था शंकराचार्य जी के बारे में इन्होंने जो बताया, मतलब को सॉरी मुझे नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। बड़ा एक वैसे तो मतलब अजीब सा ही लगता है कि 8 साल की उम्र में बंदे ने संन्यास ले लिया, 16 साल की और उम्र में वेदों का 100। अध्ययन भी कर लिया। हाँ, और 16 साल की उम्र में उन्होंने लगभग 100 बुक्स लिख दी उन्होंने। 100+, चलो, 100 से ऊपर। जब उठे तभी जागे तभी सवेरा, ये तो 3 साल से यही तो दोहरा रहे हैं हम लोग सब। हाँ। चलो बढ़िया, अच्छा लगा जी, कुछ ना ये कुछ नया सीखने दादा को तो तो एक मिलता प्रश्न बनता है, जैसे है। अक्सर हम ये अद्वैत अद्वैत दो की परिभाषाएं रखते हैं। अब ना तो कोई बड़ा ना कोई छोटा, मतलब ये हाँ दोनों जी। द्वैत अद्वैत ये हमें क्या चीज समझाते हैं मतलब। निराकार। नहीं, केवल ब्रह्म सत्य है, बस ब्रह्म के ही चिंतन करना है, ब्रह्म को ही समझना है और कुछ भी नहीं करना है। नहीं बाकी जो जैसे लगा हुआ है तो लगा ही हुआ है, नहीं, ठीक एक है। मिनट, मैं जैसे आपने कहा अद्वैत में ब्रह्म सत्य है, अद्वैत में क्या है फिर। अद्वैत में ब्रह्म सत्य है ना, जब पता लग जाए ब्रह्म ही सत्य है, सब आत्मा ही सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम होता है। और वो प्रेम ही भक्ति, इसमें और कोई भक्ति नहीं है, केवल प्रेमा भक्ति जो है, आत्माओं से आत्मा से प्रेम। यही याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था कि आत्मा को यानी पति को पति के रूप में नहीं बल्कि इसलिए प्रेम करना चाहिए कि वो आत्मा है। मित्र को मित्र से प्रेम इसलिए नहीं कि वो शरीर है मित्र है, बल्कि वो स्वयं आत्मा है। सबको आत्मा जानना, आत्मा के रूप में सबसे प्रेम करना, तो ये एक ऐसी नसीहत, एक ऐसी उपदेश है कि जिससे मतलब दूसरों का बराबर समझना, दूसरों को सम्मान देना, ये प्रेम है। प्रेम से बढ़ के कोई लेकिन ये भक्ति भक्ति, लेकिन डॉक्टर साहब, ये सबसे प्रेम और भक्ति थोड़ा सब में थोड़ा होती है। अब ऐसे तो देखा जाए, मीरा सिर्फ कृष्ण में से प्रेम करती, भक्ति में तो अपने हस्बैंड से थोड़ा करती थी। ये थोड़ा का सब आत्माओं से प्रेम करने लग जाओ, नहीं। ऐसे तो थोड़ा ही होता द्वैत है, है। वो तो द्वैत है ना साहब, मैं अलग हूँ ब्रह्म अलग है, द्वैत हो गया। तो यूं तो हाँ, तो वही तो। ऐसे तो शंकराचार्य भी आरोप लगाते हैं कि चोर भी क्या ब्रह्म हो गया, जो अपराधी है डकैत है वो भी क्या ब्रह्म हो गया। तो उस वो मतलब नहीं है, वो तो द्वैत यही कहता है। लेकिन अद्वैत कहता है कि चूंकि आत्मा है और आत्मा होने के नाते वो भी वही है जो मैं हूं। लेकिन सबसे प्रेम अब तो नहीं ना हो सकता, इंडिविजुअल से तो, हर आत्मा से तो प्रेम नहीं ना हो सकता। अब तो ये तो सिद्धांत यही कहता है कि सारी आत्माएं नहीं, आत्माओं आप से बता प्रेम दीजिए, करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप लॉजिक है, ज्ञानवान है, आप उसका उत्तर दीजिए। तो बाकी मैं क्या लोग भी सबसे पढ़े अब प्रेम लिखे कर हैं। लूं? नहीं, नहीं होता। अब जैसे हाँ, महमदन से जैसे हालात होते हैं, कहाँ उनसे आपस में प्रेम होता है, उनसे कोई होता है। हाँ, चाहे फिजिकल प्रेम करो, चाहे मन से भाव से करो, सबसे नहीं हो सकता, सबसे नहीं हो सकता। हाँ, तो मन बुद्धि का खेल है ना, वहां पर डिफरेंस हो हाँ। गया। हाँ। नहीं, वैसे ये जो ऋषि साहब बात कह रहे हैं, देखिए उसमें क्या है, जितने जैसे संत संप्रदाय हैं, जैसे गुरु लोग हैं, तो कहीं ना हाँ जी। कहीं वो व्यक्ति उनके साथ में एसोसिएट्स रहे होंगे, इस करके उनका अट्रैक्शन बनता होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जूम में हम ये इतने लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब कहीं पूर्व जन्म में हम लोग रहे होंगे साथ में, इस करके हम बैठे हैं यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल, यही बिल्कुल। बात, बिल्कुल। पे। जो संयोग होता है, आत्माएं हम्म बनकर पति पत्नी बनती हैं, तो कर्म हम्म। सिद्धांत है, कर्म की थ्योरी है। जिसने कार्मिक कर्म अपना हिसाब लेना है वो पत्नी बन के क्योंकि पति ऋषि बन के साहब की आते बात हैं, को तो अगर बड़ा करते तो वो यही आता है कि कहीं ना कहीं हम लोग रहे होंगे और हमें नहीं मालूम, पर आकर्षण हो गया ना एक तरफ से। सत्य बात है। हम्म। आपके
मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा। जोड़ जैसे दो जोड़ दो जोड़ दो जोड़। शर्मा सर ने ये बात कही है, हम्म अब उसमें बिल्कुल 100% सही, अगर मान लो जैसे होके तलाक हो जाता है, तो हम्म वो भी उसी से संबंधित हो गया ना जी। आपका पहले मिलन हुआ, फिर तलाक हो गया, मान लो तो हस्बैंड जितना वाइफ कर्जा का तो उतर गया तब। ना सर। हाँ जी, ये भी जितना कर्जा था लेके चले, हाँ, वो भी पुनर्जन्म पर इसके साथ ही जोड़ेंगे ना सर हम। वो तो सारा कर्म छोरी यही कहती है कि हाँ जो जैसा हाँ, कर्म किया उसको तो उतारना ही पड़ेगा किसी भी जन्म में। बिल्कुल बिल्कुल, 100% 100% सर, 100। अब देखो मैंने आज किसी को मैं लिख रहा था, किसी के वो बोले गुरबानी के, वो गुरबानी ऑल्सो सेज अबाउट पूर्णता। भैया पूर्णता क्या, किस पे क्या पूर्णता का प्रेम है? मैं आपको सुनाता हूँ क्या लिखा। व्हेन योर हार्ट एंड सोल मर्ज विद योर बिलवड। अब बिलवड कौन है? जैसे मीरा की बिलवड, मीरा का बिलवड था कृष्ण। द वन इन योर हार्ट whom you see through your मन की आंखों से feel, share, care, adore, whose very thought fills you with joy and bliss। जो आपके घट घट में है, सांसों में है, धड़कन में है, उठते बैठते सोते जागे खाते पीते ये उठते प्रेम। आपके ख्यालों में रहता है। आप मैं लिखा था, आई एम इन दैट स्टेट with my connection with the supreme। It's all over, is नाइस, all over बहुत। me, is always all over me, within, outside, body, mind, soul is all the same। It's pure bliss। This is what नो it is। एक्सपीरियंस अबाउट दिस, इससे ऊपर कोई हाँ। एक्सपीरियंस है ही नहीं। ये अब ये मैंने अपना अपना एक्सपीरियंस अपने किसी मित्र को बयान किया। ये अनुभव है, बहुत सुंदर अनुभव है, हाँ, फर्स्ट क्लास। इज ऑल ओवर, कुछ है ही नहीं भाई, और इसी कुछ में है ही टिके नहीं, रहना, ये संसार है ही नहीं। कोई बस इसी कोई में कुछ नहीं गमन करना। हाँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं तो हुई ही नहीं। अब मैं भी हो बोल ही भी नहीं नहीं, रहा अभी पर। हाँ यही है जो हो रहा हाँ, है, उसको सत्य साक्षी बन के देखते बस रहो, बस बस। बस बस, जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, मैं थोड़े कर रहा हूँ, हो रहा है। दस्ता ये वाला साक्षी बन, उसमें कोई ना मैं इंटरवेंशन संभव ना नहीं। मैं बस बारिश कर रहा हूँ, ना मैं रात कर रहा हूँ, ना मैं दिन कर रहा हूँ, ना मैं सूरज चढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूँ भैया। बिल्कुल, जो हो रहा है देखते जाओ, बस देखते जाओ। करवा रहा है जो साक्षी करते बनो, जाओ। साक्षी बनो, यानी बस कि कुछ नहीं। बालकनी का टिकट लेके पिक्चर हॉल में बैठ जाओ, जो वाइट दिखा रहा है सब। हाँ, अरविंद जी देखिए क्या आनंद की अवस्था है, कुछ करना ही हम्म नहीं है। हम्म, हाँ बताइए। हाँ, बहुत और कोई सुंदर। खर्चा नहीं, कुछ नहीं किया हम्म कोई। मैं टिकट भी नहीं लिया, अब फ्री में मिल रहा है सब कुछ। हम्म। काला साहब, तो ये है। काला हाँ जी, साहब, जिंदगी में दो फूल एक ऐसे हैं, वो आपको कभी हाँ मुरझाने नहीं जी। देंगे। क्या क्या? जिंदगी में दो फूल एक जैसे हैं, जो आपको कभी मुरझाने नहीं देंगे। जी, और अगर मुरझा गए तो उस तरह से नहीं खिलेंगे जैसे पहले खिले हुए थे। बेशक सही बात। नहीं, अब कई बात क्या, अभी तो बताया ही नहीं नहीं नहीं, कौन अभी से अभी फूल एक मिनट एक है। मिनट, अभी अभी फूल आपने पूछा था नहीं, दो फूल है कौन से। हाँ, वही तो हाँ वो पूछ रहे तो कह रहा हो। हूँ। वही तो कह रहा, काला साहब पहले जिंदगी हाँ में बोलने दो लगे, फूल एक बताया ही जैसे नहीं। हैं, जो आपको कभी मुरझाने नहीं देंगे। और अगर एक बार मुरझा गए तो फिर दोबारा उस तरह से नहीं खिलेंगे जैसे कि पहले खिले थे। आप पूछे दो फूल कौन से विश्वास, हैं। पूछो। विश्वास, फेथ। हाँ, हाँ, दो वो फूल कौन कौन से? से हैं? वो हाँ तो वो कौन से हैं? हाँ, एक एक तो ऋषि साहब ने बता दिया, एक तो है आपका निस्वार्थ प्रेम, बहुत हाँ, और सुंदर। दूसरा विश्वास। और दूसरा अटूट विश्वास। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ। अगर एक बार प्रेम का विश्वास तो बिल्कुल विश्वास अरविंद जी, आपने प्रेम का ऐसा है कि प्रेम से कुछ लेना ही देना, किसी से लेना ही नहीं है, देना ही निस्वार्थ हो गया देना ना, है। निस्वार्थ, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना। हाँ हाँ। अब जैसे मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो करता हूँ, बात खत्म, बस मुझसे हाँ, बात करता हूँ तो करता हूँ, बात वो खत्म। वो बस। करे ना, वो करे ना करे, खत्म मैं खत्म। करता हूँ। हाँ, अब बिल्कुल मैं करता हूँ भाई, इसमें क्या है, वो वो मुझसे करे ना उससे क्या करे, मैं लेना, मैं करता हूँ। प्रेम करता हूँ। हाँ, चलो। मुझे आनंद मिल रहा है बस। चलिए, अच्छे के साहब को धन्यवाद। कालरा साहब देखिए क्या आनंद की अवस्था बहुत है? बहुत सुंदर सुंदर, यही आनंद है। मैं कल आजकल मैं दोहे लिख रहा हूँ, आपको सुबह भेजूंगा इसके, दो तीन लिखे बहुत प्रेम पे ओके डियर। बोले बोले चुंबक हो तू, मैं लौ हो तू, मो चांद मैं चकोर, मैं खुद ब खुद खिंचा चलूं यूं ही तुम्हारी ओर। क्या वाह।
क्या बात। ये कल का शेर है मेरा, चुंबक हो तुम मैं लौ हो तू चांद मैं चकोर, मैं खुद ब खुद खिंचा चलूं यूं ही तुम्हारी ओर। मैं कुछ ये कर ही नहीं रहा, क्या अपने बात, आप ही हो पाल बहुत मदान साहब बहुत कहाँ पहुंच गए बहुत चलो। ऐसे ऐसे मैंने सैकड़ों शेर लिखे हैं पिछले एक महीने में। आओ भेजते उसको। रहो जी, आपको भेजते रहो। एक बार कोई अरविंद जी बात क्लास लगा दो इनके शेर पे। हाँ नहीं। सही, अरविंद सर, इन जी सर सर, की क्लास लगाओ। सर की क्लास कई बार लगाई पर लगने नहीं देते ये। ये क्लास नहीं लग सकती, ये तो मूड की बात होती है। चलो ठीक है साहब, अच्छा धन्यवाद बात दीजिएगा। बात सुनो अरविंद सर, जस्ट 1 सेकंड। ये भी 2 बातें होती हैं, इनकी हाँ। क्लास लगाओ और इनकी क्लास, 2 मतलब हो गए इनके। सुंदर सुंदर। ऋषि जी मौका दो हमको भाई। ऐसे नहीं बात। सर मेरे को भी भेजना सर, ऋषि सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके चलिए सर, साहब, थैंक यू वेरी मच। ठीक है थैंक यू जी, साहब। धन्यवाद। ओके। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपकी कृपा से हमारे को ये स्वाद्य चिंतन की कक्षा मिलती है। आज डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब जी ने अद्वैत दर्शन पर अपने विचार साझा किए, बहुत ही सुंदर और सरीके तरीके से बहुत ही समझाए। साथ में अद्वैत भी समझाया, द्वैत भी समझाया, ब्रह्म समझाया, माया समझाया। इसके साथ जितने भी एलाइड सब्जेक्ट्स थे बड़ा अच्छा प्रकाश डाला, और हम इनके वचनों से, सत्संग के वचनों से लवंतित हुए हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के 2 दिन के लिए डॉक्टर प्रोफेसर सकराला साहब का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब। आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग को विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन ये जीवन के 2 पहलू हैं। विसर्जन होगा तो अर्जन स्वतः ही हो जाएगा। विसर्जन होगा तो अर्जन स्वतः ही हो जाएगा। वृक्षों एवं नदियों को भी पता होता है कि हम जितना देंगे उतना ही हमें प्रकृति द्वारा और अधिक दे दिया जाएगा। सुंदर। बहुत सुंदर। वृक्षों एवं नदियों को भी पता होता है कि हम जितना देंगे उतना ही हम प्रकृति द्वारा और अधिक दे दिया जाएगा। जीवन में जब तक पुराना नहीं जाता, जीवन में जब तक पुराना नहीं जाता तब तक कुछ नए आने की संभावना भी शून्य ही रहती है। यदि जीवन से कुछ जा रहा है तो चिंता मत करो। यदि जीवन से कुछ जा रहा है तो चिंता मत करो, अपितु ये दृष्टि रखो कि वो ईश्वर अवश्य हमें कुछ नया व बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। पेड़ के पत्ते तभी नए आते हैं जब पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। सही। पेड़ के पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। अत्यंत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। और पॉल साहब ने कहा था ना कोई शेर सुना दो, तो शेर सुना देते हैं। पतझड़ के पत्तों ने कहा, पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में। पतझड़ के पत्तों ने कहा ना रौंदो हमें पाँव में, पिछली रुत में बैठे थे तुम हमारी छाव में। क्या बात, वाह 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 वाह, क्या वाह। बात, क्या बात, बहुत अच्छी। मजा आ गया। आइए 3 बार का उच्चारण करते हैं। सलाम सर, सलाम। शांति शांति शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः।